हर प्रेग्नेंट माँ का ड्रीम होता है कि उसका बेबी गोल-मटोल हो। चबी से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है? आइए इस वीडियो में हम समझते हैं, जानते हैं कुछ साइंटिफिक बातें कि बेबी को गोल-मटोल कैसे बना सकती हैं, आप क्या एफर्ट कर सकती हैं? क्योंकि ये बाकी बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करती हैं, बट अगर एक माँ के तौर पे देखें तो आपको क्या करना होगा प्रेगनेंसी से ही। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अदर वीडियोस को भी एंजॉय करें और अपनी प्रेगनेंसी को बेटर बनाएं। आपकी कुछ स्मार्ट हैबिट्स गर्भ में बेबी के ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं और बेबी हेल्दी हो सकता है। लेकिन बेबी हेल्दी होना किन फैक्टर्स पे, किन क्लिनिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर वन, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है, प्लेसेंटा की मेच्योरिटी, हीमोग्लोबिन का स्तर, आपके शरीर में न्यूट्रिशन का लेवल, पानी की मात्रा, इन सब पर डिपेंड करता है। दूसरा है प्रोटीन इंटेक, कि आप प्रोटीन कितना ले रही हैं डाइट में। तीसरा जो फैक्टर है वो है आपकी नींद और तनाव का स्तर। और चौथा बहुत ज़रूरी फैक्टर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कि आप अच्छा खा रहे हो तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर आप अच्छा खा रहे हो या नहीं। न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जाना ज़रूरी है और उसका सही से एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा होगा। आइए इनको इम्प्रूव करने का सही तरीका समझते हैं। बेबी को अगर गोल मटोल बनाना है गर्भ से, जेस्टेशन डायबिटीज़ से बचना है, कॉम्प्लिकेशन से बचना है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से बचना है, तो प्रेगनेंसी में हर मील में आपको कोई एक प्रोटीन सोर्स ज़रूर रखना है। प्रेगनेंसी के लिए सबसे हेल्दी प्रोटीन माने जाते हैं मूंग का, चना का स्प्राउट, चने का सत्तू, दूध के सभी प्रोडक्ट्स जो आपको सूट करता हो, जो आप कंज्यूम कर पा रही हों, बीन्स, दालें, बॉइल्ड एग, लीन मीट जैसे कि चिकन ब्रेस्ट। तो आपके हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं तैयार किया है अपने किसी मील के लिए, तो आप थोड़ा सा पनीर या बॉइल्ड एग साथ में ले सकती हैं, तो उससे प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें इंस्टेंटली ली जा सकती हैं। स्नैकिंग में सत्तू, भुने चने, इनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो प्रोटीन लेने से आपका बच्चा तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है और गोल मटोल लगता है। बच्चे को गोल मटोल बनाने के लिए बहुत सारा खाना ही नहीं खाना ज़रूरी होता, बल्कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं, विटामिन सी भी होता है, जिससे कि वो आयरन एब्जॉर्ब भी हो सके। जितने भी प्लांट सोर्स से आप आयरन खाते हो ना, वेजिटेरियन सोर्सेज से, तो वहाँ पे आपको नींबू, विटामिन सी के सोर्सेज ऐड करने हैं। और अनार में दोनों चीज़ें नेचुरली अवेलेबल हैं। मौसमी जूस आप ले सकती हैं रेगुलर बेसिस पर। बीटरूट आप ले सकती हैं, पालक ले सकती हैं, खजूर ले सकती हैं, गुड़ और भुने चने खा सकती हैं। दालों में भी आयरन है, जिसमें कि थोड़ा नींबू डालकर खाना चाहिए। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन बढ़ाना ज़रूरी है। याद रखें, आयरन और प्रोटीन दोनों एक साथ लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपका हीमोग्लोबिन अप होता है। क्योंकि खून में आयरन भी एक हिस्सा होता है और प्रोटीन भी एक हिस्सा होता है। इसलिए खून बढ़ाने के लिए ना केवल आयरन की चीज़ें खानी है, बल्कि प्रोटीन भी खाना होता है। प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को आप जो भी खा रही हैं, न्यूट्रिशन जो भी आपके शरीर में है, बच्चे तक पहुँचे। और इसके लिए आपकी नींद पूरी होना ज़रूरी है। रात की नींद 6-7 घंटे की हो रही है, तो दिन में आप एटलीस्ट 2 घंटे की नींद लीजिए। लेफ्ट साइड सोने से प्रॉपर ब्लड फ्लो जाता है बच्चे को, इसीलिए आपकी नींद पूरी हो, ये ज़रूरी है। और आप ज़्यादा समय, अधिकांश समय आप बाईं करवट में सोएं, ये ज़रूरी है, जिससे कि प्लेसेंटल ब्लड फ्लो अच्छा रहे, बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते रहे और वो अच्छा ग्रोथ करके गोल-मटोल हो सके। पोषण को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लूइड चाहिए, और उसके लिए आपके शरीर में होना चाहिए पानी, और बच्चे का अच्छा ग्रोथ करने के लिए आमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। इसलिए हाइड्रेशन बहुत मायने रखता है। गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आपको पर्याप्त पानी पीना है। अगर गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग से वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में पानी की मात्रा आपको और फ्लूइड, दूसरी तरल चीज़ों की मात्रा आपको बढ़ानी है, जिससे शरीर में फ्लूइड की कमी ना हो, जिससे कि आमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त रहे और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड गाढ़ा ना हो, ब्लड डाइल्यूटेड रहे। नारियल पानी, नींबू पानी, बटर मिल्क, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ग्लूकोज पी सकते हैं, नहीं। ओआरएस पी सकते हैं, ग्लूकोज नहीं पी सकते हैं। पैकेज्ड कोई भी जूस नहीं पी सकते हैं। नेचुरल चीज़ें लीजिए या आप नींबू पानी लीजिए।
जिन माँओं को स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनके बच्चे हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से, एलिवेटेड स्ट्रेस हार्मोन की वजह से प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जो माँ काम, कूल, कंफर्टेबल रहती है, उनके बच्चे बहुत हेल्दी रहते हैं, मुस्कुराते हुए बच्चे होते हैं, हंसमुख होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको स्ट्रेस कम रखना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगी? आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, नींद अच्छी लेनी है, न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, शांत रहना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, ना सुननी है, और पॉजिटिव म्यूज़िक सुनना है जिससे कि आपका मन बहुत अच्छा रहे। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से आपका बेबी गुलमटोल हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो लेट्स ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।